नेक्स्ट टॉपिक इट इज असेसमेंट ऑफ गारंटी लिमिट। तो ऐसे बहुत से ओकेजन हो सकते हैं जहां पर जो कस्टमर है उसे गारंटी के लिए लिमिट चाहिए। ये सिमिलर रहती है जैसे कैश क्रेडिट रहता है या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट रहती है, उसी तरह से ये गारंटी के लिए लिमिट रहती है। तो कस्टमर जो है जितनी लिमिट उसे प्रोवाइड की गई उस लिमिट के बीच में उसे ऑपरेट कर सकता है। एंड इस तरह की जो भी बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उसका ईयरली रिव्यू होगा। एंड जो असेसमेंट रहती है रेगुलर बैंक गारंटी लिमिट की, वो डिपेंड करती है कि बोरोर का नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, किस तरह का वो काम कर रहा है, किस तरह की उसे गारंटी चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी में उसने इसका इस्तेमाल करना है, एंड इस तरह की गारंटी की ड्यूरेशन क्या रहेगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गारंटी लिमिट को असेस किया जाता है। तो बैंक को एक चीज़ को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि जो टाइप ऑफ गारंटी है, जो लाइन ऑफ एक्टिविटी में मे बी उसको रिक्वायर्ड हो सकती हैं, उनको वो क्लासीफाई करेगा फाइनेंशियल गारंटीज में एंड परफॉर्मेंस गारंटी में। अलग अलग क्या कर लेगा, क्लासीफाई कर लेगा। एंड एक बार जब आपने क्लासिफिकेशन कर ली है गारंटीज की फाइनेंशियल गारंटीज में एंड परफॉर्मेंस गारंटीज में, तब आपने आइडेंटिफाई करना है एंड सेग्रीगेट करना है इन गारंटीज को जो फिक्स्ड बेसिस पर है या फिर जो लंबे समय के लिए चलेंगी, एंड कितने लंबे समय के लिए चलेंगी, एंड बैंक फाइनेंस जो दिया जा रहा है इस तरह का वो कितने लंबे समय तक आउटस्टैंडिंग रहेगा। ओके, तो फाइनेंशियल गारंटीज को आपने अलग कर लिया, परफॉर्मेंस गारंटीज को अलग कर लिया। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप की आपको गारंटी जो है वो जरूरत पड़ सकती है एप्लीकेंट को, एंड जब तक ये यूनिट जो है ऑपरेशंस में है तब तक कितनी जो गारंटी है वो आउटस्टैंडिंग रहेंगी। मान लीजिए जैसे कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिगार्डिंग या कोई रेगुलर पेमेंट करनी है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, उसके रिगार्डिंग को गारंटी दी गई है। तो इस तरह की गारंटी जो है ये नॉर्मली क्या है, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ चलती है एंड इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है जिसे हम असेस कर सकते हैं, गारंटी की वैल्यू को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम पावर यूटिलाइजेशन देख सकते हैं हम फर्म की, उसके बेस पर इसको असेस कर सकते हैं। तो जब भी बैंक गारंटी लिमिट बनाई जाएगी तो दो चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि पहली तो ये है कि वॉल्यूम कितना है, यानी कि जिस एक्टिविटी के लिए आप गारंटी लेने जा रहे हैं उसका क्या वॉल्यूम है। सेकंड है कि इस तरह की जो गारंटी दी जाएगी उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। जैसे कि अर्नेस्ट मनी चाहिए होती है, जैसे आपने एक ऑक्शन करनी है उसमें आपको अर्नेस्ट मनी देनी है, तो जितने नंबर ऑफ टेंडर्स के लिए जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको गारंटी लिमिट प्रोवाइड करना है, या फिर उसमें से टेंडर्स में से कितना सक्सेसफुल रह रहा है टेंडर, कितने परसेंटेज उसको अवार्ड हो रहे हैं, एंड हर एक टेंडर का कितना ड्यूरेशन रह रहा है, उसके ऊपर इस तरह की लिमिट जो है असेस की जाएगी। तो बैंक को क्लियरली यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा कि किस टाइप की यहां पर गारंटी रिक्वायर हो सकती है, लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या रह सकती है। कई केसेस में क्या रहता है कि बोरर को टैक्स वगैरह पे करने हैं या फिर कोई उसका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का कुछ अमाउंट है, तो उसके रिगार्डिंग उसको गारंटी चाहिए होती है। तो इस तरह की गारंटीज को हम आसानी से असेस कर सकते हैं एंड निश्चित कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमें चाहिए, क्योंकि आपके पास डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज का अमाउंट है, या फिर हम ये सकते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट ने कितनी डिमांड को रेज किया हुआ है। ओके, उसके बेस पर जो गारंटी लिमिट है वो बनाई जा सकती है। लेकिन बोरर को यह भी हो सकता है कि गारंटी चाहिए हो इंपोर्ट के पर्पज से, यानी कि उसने कैपिटल गुड्स को परचेज करना है, कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी के लिए वो क्या करना चाहता है, बाहर से परचेज करना चाह रहा है, एंड उसको क्या चाहिए, गवर्नमेंट की स्पीड में एंटर करने के लिए उसको गारंटी की जरूरत है। सो रिक्वायरमेंट जो है वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड कर सकती है। एंड जब कभी भी जो बोरर है वो एडवांस पेमेंट ले रहा है परचेजर से एंड उसे उस चीज के रिगार्डिंग क्या देनी है, बैंक गारंटी देनी है, तो इस तरह की जो गारंटी का अमाउंट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सच एडवांस। वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, जो ऐसा एडवांस लिया गया है उस अमाउंट के साथ प्रोपोर्शन में होगा जो कि आउटस्टैंडिंग होगी। ठीक है, लाइकवाइज या आप इस तरह से समझिए इस चीज को, यहां पर एप्लीकेंट है जिसने एडवांस पेमेंट ली है, ठीक है, एडवांस पेमेंट ली है, लाइकवाइज इसने मान लीजिए 10 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था एंड इसने 10% एडवांस ले लिया, ₹1 करोड़ इसने एडवांस ले लिया। तो इस तरह का जो 1 करोड़ एडवांस लिया गया है इसके लिए जो गारंटी दी जाएगी, बैंक गारंटी दी जाएगी, ये गारंटी किसको प्रोपोर्शनल होगी, टू द अमाउंट ऑफ सच एडवांस पेमेंट्स जो कि आउटस्टैंडिंग है। सो क्यूमुलेटिव जो अमाउंट हमने देखना है बैंक गारंटी के लिए जो दिया जाएगा बैंक गारंटी लिमिट के तौर पर, दैट वुड बी लाइकवाइज कि आउटस्टैंडिंग जो आपकी बैंक गारंटीज हैं एक टाइम पर कितनी रहेंगी। तो ये सारा अमाउंट हम अभी जहां लिखेंगे ये एजम्पशन के बेस पर लिखेंगे। लाइकवाइज आउटस्टैंडिंग जो बैंक गारंटी रहेंगी हम ये मान लेते हैं कि वो 600,000 की, ये सभी वैल्यूज 1000 में है, यानी कि 6 लाख की जो यहां पर बैंक गारंटीज है ये आउटस्टैंडिंग रहेंगे। एंड इसमें से कैंसिलेशन किन की हो सकती है, कितने अमाउंट की कैंसिलेशन हो सकती है, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड को देखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये देख सकते हैं
कि जितने टेंडर्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है या फिर जितने परफॉर्मेंसेस के लिए अप्लाई किया जा रहा है उतने में से कितने जो टेंडर्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। लेट अस से कि 3 लाख की जो आपकी यहाँ पर गारंटीज है वो कैंसिल हो सकती है। इंसिडेंटल ऑपरेशंस के लिए आपको कितनी गारंटीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है? इंसिडेंटल ऑपरेशंस मतलब एकदम से आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई है, इंसिडेंटल ऑपरेशंस के लिए कितनी गारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है? लेट अस से कि आपको 6 लाख की गारंटीज की इंसिडेंटल रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में कोई इवेंट होता है, कंटिजेंट इवेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कितनी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है? लेट अस से कि 1 लाख रुपए की गारंटी की यहां पर जरूरत पड़ सकती है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ गारंटी क्या रहेगी? जो कैंसिलेशन हो सकती है उसे हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे इसमें ऐड अप हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम गारंटी लिमिट को सेट करेंगे। डेट इज 6 + 6 = 12 + 1 - 3, 10 लाख की यहाँ पर लिमिट जो है बैंक गारंटी की सेट की जा सकती है। तो सर्टेनिटी को देखते हुए जो डाटा है उसे असेस करना है एंड उसके हिसाब से जो बैंक गारंटी लिमिट है वो सेट की जाएगी।